हेलो एवरीवन। मैं आज एक मूवी देख के आया, ओ माई गॉड 2। ये रिसेंटली ही रिलीज़ हुई है। इसमें अक्षय कुमार है। ही इज़ अ रियली ग्रेट एक्टर। एंड ओ माई गॉड 1 जो आई थी, जिसमें अक्षय कुमार ने श्री कृष्ण का अवतरित होना प्ले करा था। एंड बाय द वे, ओ माई गॉड 1 और 2 दोनों ही बहुत ही अच्छी मूवीज़ हैं, और उनका जो मैसेज है वो भी काफ़ी डीप और अच्छा है अगर उसको अच्छे से समझा जाए। और जो ओ माई गॉड 2 है, उसका जो मेन मकसद था मूवी का, जो मेन मैसेज था, क्रक्स था, वो ये था लोगों को अवेयर करना रिगार्डिंग सेक्सुअल एजुकेशन, जो कि मेरे को लगता है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं जहाँ से मूवी स्टार्ट होती है, जो बच्चे की एक वीडियो वायरल हो जाती है जिसमें वो स्कूल के वॉशरूम में जाके मास्टरबेट करने लग रहा होता है। वो वीडियो वायरल हो जाती है और बच्चे को बड़ी शर्मिंदगी फील होती है, और जिसको लेके उसको स्कूल वाले भी इसको बाहर निकाल देते हैं। एंड उसमें मूवी में ये भी दिखाया गया कि हाँ, ये नेचुरल प्रोसेस है, जिससे मैं भी एग्री करता हूँ कि हाँ, ये एक नेचुरल प्रोसेस है। ऑलमोस्ट एवरीवन हैज़ डन इट, है ना। बट उसमें ये भी बोला गया है कि इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। साइड इफ़ेक्ट मतलब कोई फिजिकल साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। उसमें एक डॉक्टर का छोटा सा पार्ट आता है जिसमें डॉक्टर बोलता है कि ज़ुबान का जितना यूज़ करोगे उससे कोई ज़ुबान घिस नहीं जाती, ज़्यादा सुनो तो कान ख़राब नहीं हो जाते। वैसे ये है, इसका चाहे ज़्यादा इस्तेमाल करो, टूल का, उसमें टूल बोलता है, उस टूल का ज़्यादा इस्तेमाल करो, उससे कुछ नुकसान नहीं होता, उससे कुछ ख़राब नहीं हो जाता या घिस नहीं जाता। ये उसमें शब्द का इस्तेमाल करा गया है, जो कि एक हद तक सही भी है। ये एक नेचुरल प्रोसेस भी है। एंड सेक्सुअल एजुकेशन के रिगार्डिंग सबको अवेयर करना ये भी इम्पोर्टेंट है। बट अगर एक नॉर्मल इंसान को ये बात बोली जाए तो उससे क्या होगा? जो नॉर्मल इंसान है इसको एक गलत वे में लेके चला जाएगा, और इस चीज़ को बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल मानने लगेगा, और जो इसके साइड इफ़ेक्ट हैं उसके बारे में कोई सोचेगा ही नहीं। और ये कहना कि ये बिल्कुल नेचुरल है और इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। हाँ, मतलब इसका कोई डायरेक्ट इफ़ेक्ट नहीं होता हमारी बॉडी पे, कुछ वीकनेस आ जाती है, पाम्स हेयर हो जाते हैं या दिखाई देना कम हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं होता। बट इनडायरेक्ट इफ़ेक्ट होता है। आपकी साइकी जिस भी एक्ट के अराउंड रिवॉल्व करती है ना, आपका आचार व्यवहार भी वैसा ही हो जाता है। और अगर आप किसी एक चीज़ के बारे में सोचते हो और उसको प्रैक्टिस करते हो तो आपका जो व्यवहार होगा उसी वे में हो जाएगा, है ना। और अगर मास्टरबेशन जैसी चीज़ को कि बिल्कुल नॉर्मलाइज कर दिया जाए कि हाँ, ये हेल्दी है, इससे कोई इफ़ेक्ट नहीं होता है, ये बताने के साथ साथ ये भी बताना ज़रूरी होगा कि इसके मेंटल इफ़ेक्ट्स होते हैं। मेंटल इफ़ेक्ट्स क्या क्या होते हैं? कंसंट्रेशन पावर कम होती है ना। कंसंट्रेशन पावर कम क्यों होती है? अगर हर किसी ने फिज़िक्स पढ़ी है, यहाँ पे जो भी मेरी वीडियो देख रहा है, उसमें ये होता है, फिज़िक्स का एक रूल है, एनर्जी कैन बी क्रिएटेड, कैन बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू एन अनदर। और वैसे ये सेक्सुअल एनर्जी है, जो भी आपके अंदर एनर्जी क्रिएट होती है, आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो इसको एक अच्छे डायरेक्शन में चैनलाइज करें या तो रिलीज़ कर दें। और हेल्थ एंड फिटनेस में अगर इसकी बात करी जाए, जब हम ऐसी चीज़ करते हैं तो आपका जो कंसंट्रेशन लेवल होता है, जो मोटिवेशन लेवल होता है, और एक सेल्फ ड्राइव होती है, ये तीन चीज़ें बहुत ही रिड्यूस हो जाती हैं। तो जैसे अगर मैं जिम जाता हूँ या कोई भी मेरा दोस्त जाता है और ऐसा काम करता है और जिम आता है, तो उसकी जो एनर्जी लेवल होगा वो ड्रॉप्ड होगा, नॉट बिकॉज कि उसके अंदर किसी फ्यूल की कमी है या लैक ऑफ एनर्जी उसके बॉडी के अंदर है। लैक ऑफ एनर्जी यहाँ हो जाती है मेंटली। जो एक मेंटल पावर थी, मेंटल एनर्जी थी, वो कहीं और लगा दी नॉन प्रोडक्टिव चीज़ में, और वो एनर्जी जहाँ पे लगानी चाहिए थी उसके लिए वो एनर्जी बची ही नहीं, क्योंकि एनर्जी तो लिमिटेड है। और उस एनर्जी को जहाँ पे लगाना चाहिए था उसके बजाय जहाँ नहीं लगाना चाहिए था वहाँ लगा दिया। ऑल्दो वो भी हेल्दी है, बट जो आपका जो मेन काम है, प्रोडक्टिव काम है, उसके लिए आपके पास इनफ एनर्जी, मोटिवेशन, ड्राइव, ये सब नहीं बचेगा, फोकस कम हो जाएगा। और जो लड़के भी होते हैं जो मतलब रेगुलर बेसिस पे मास्टरबेट करते हैं, उनकी जो कैपेसिटी होती है एक रेगुलर लड़की से जाके बात करना या फिर उससे एक बॉन्ड बनाना, उसको एज अ पर्सन देखना, वो कैपेसिटी भी कम होने लगती है। जो सेक्सुअल एनर्जी थी वो एक बहुत ही चीप वे में आपने निकाल दी, और उसका जो एक्चुअल यूज़ हो सकता था उसी ड्राइव से किसी के पास जाना, उससे बात करना, उससे एक बॉन्ड बनाना, फिर उसके साथ करना, वो एक टोटली डिफरेंट चीज़ हो जाती है। उसके लिए थोड़ा सा मेहनत लगती है ना।
आपको आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, आपका बिहेवियर अच्छा होना चाहिए, आपके पास कुछ अच्छी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, एजुकेशन होनी चाहिए, तभी आप किसी बारे में बात कर पाएंगे। अच्छे एक्सपीरियंसेस होने चाहिए, आप एंटरटेनिंग पर्सन होने चाहिए, थोड़े बहुत गुड लुकिंग होनी चाहिए, स्टेटस होना चाहिए, सारी चीज़ें होंगी तभी आपको कोई पसंद करेगा तभी आपके साथ रिलेशनशिप में आएगा और आप बात आगे बढ़ेगी। बट अगर आप इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की तरफ भागते हैं, जो कि मास्टरबेशन करके होता है, तो आपकी जो दूसरी कैपेसिटी है जाके किसी से बात करना, रिलेशनशिप में आना, वो कैपेसिटी कम हो जाती है। जैसे क्या हो सकता है कि आप फ्रस्ट्रेटेड हो सकते हैं, आप लोनली हो सकता है बंदा कि मेरा कोई दोस्त ही नहीं बनता है, या मेरे को कोई उस वे में पसंद ही नहीं करता है। आप उस लूप में फंस जाएंगे कि इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन वाले लूप में फंस जाएंगे। तो ये भी एक साइड इफ़ेक्ट है इस चीज़ का, अगर अच्छे से प्रॉपर इन्फॉर्मेशन या कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ना दी जाए। ओ माय गॉड 2 में अच्छी इन्फॉर्मेशन है बट इनकम्प्लीट है मेरे हिसाब से, कि कुछ और ओपिनियन हो सकती है बट मेरे हिसाब से ऐसा है। एंड बिफोर आई रैप अप दिस शॉर्ट वीडियो, मैं सारे पॉइंटर्स एक बार फिर से बात करना चाहूँगा। ओ माय गॉड 2 में एक मैसेज दिया गया है अराउंड सेक्सुअल एजुकेशन, जिसमें एक पॉइंट आया था कि जो मास्टरबेशन है इसका कोई हेल्थ का साइड इफेक्ट नहीं है, हेल्थ पे साइड इफेक्ट नहीं है। और इसमें मेरी ओपिनियन ये है कि डेफिनेटली कोई फिजिकल हेल्थ पे कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, बट मेंटल हेल्थ पे इफेक्ट होता है, जो कि इनडायरेक्टली आपकी फिजिकल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ एंड स्पिरिचुअल हेल्थ, तीनों चीज़ों पे इफेक्ट कर सकता है। तो डायरेक्टली बोल देना कि इसका कोई डायरेक्ट इफेक्ट नहीं है, इसका मतलब ये नहीं हो जाता कि इसका कोई इफेक्ट नहीं है। सो हमें माइंडफुल होके इस मूवी को देखना चाहिए। आई डोंट नो ये आप लोगों के स्टेट में है कि नहीं, बट मेरे स्टेट में जहाँ मैं रहता हूँ चंडीगढ़, यहाँ पे बिलो एज ऑफ 18 बच्चों के लिए ये मूवी नहीं है, वहाँ पे एंट्री नहीं है मूवी के लिए। तो थोड़ा आयरॉनिकल है क्योंकि ये मूवी बनाई अराउंड एडोलिसेंट एज के लिए है। उन स्कूल एजुकेशन सिस्टम में थोड़े रिफॉर्म्स लाने के लिए अराउंड सेक्सुअल एजुकेशन ये मूवी है जो इसकी थीम है, और इसमें बच्चे ही नहीं अलाउड। ये थोड़ा आयरॉनिकल है, बट होपफुली जब ये OTT प्लेटफॉर्म्स में आएगी या रेगुलर टीवी पे आएगी, इसको बच्चे भी देखेंगे, और बच्चों के साथ साथ माँ बाप को भी थोड़ा सा माइंडफुल होके बच्चों को अपने अच्छे ओपिनियन के साथ, जैसे मैंने समझाया है मैं ही नहीं कह रहा कि मेरा ओपिनियन सुप्रीम है, बट इंडिविजुअल ओपिनियन के साथ ये बच्चों को समझानी पड़ेगी मूवी, ताकि इसको एज अ हेल्दी मान के इस इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन वाले लूप में ना फंस जाएं, और अपनी जो सेक्सुअल एनर्जी है, सेक्सुअल ड्राइव है, उसको अच्छी जगह इन्वेस्ट करें, क्योंकि एनर्जी जो होती है वो लिमिटेड होती है। उसको रॉन्ग डायरेक्शन में नहीं, उसको राइट डायरेक्शन में लेके जाना है। एंड ऑन अ गुड नोट, बाय बाय।